हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू एको चैनल एंड यू ऑल आर इनवाइटेड टू अटेंड दिस क्लास एंड बी सीरियस, बी अटेंटिव सो दैट यू कैन क्वालिफाई योर टारगेट एग्जाम। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारे बुक कीपिंग का इंट्रोडक्शन। बुक कीपिंग जो कि आप लोगों को पता है कि आईटीआई एग्जाम के पेपर 2 में आता है और इसी तरह से आईटीओ एग्जाम के पेपर 2 में एडवांस अकाउंटेंसी आता है। बेसिकली बुक कीपिंग क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी होता है। वाई बुक इज रिटन, वाई कीपिंग टर्म हैज बीन गिवन ओवर हियर, isn't it? So book means accounts related books, accounts related। अब कीपिंग मतलब जैसा कि आप लोगों को पता है मेंटेनेंस और रिकॉर्डिंग, है ना। सो बुक कीपिंग मतलब होता है बुक्स का रिकॉर्डिंग। अब बुक्स में क्या क्या बुक्स आते हैं तो आप देखेंगे कि अकाउंट्स में मल्टीपल बुक्स होते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कोई ओरिजिनल बुक्स के तौर पे माना जाता है, किसी को प्रिंसिपल बुक्स के तौर पे कहते हैं, किसी को सब्सिडरी के तौर पे कहते हैं। तो कौन से ओरिजिनल होते हैं, कौन से सब्सिडरी होते हैं, कौन से प्रिंसिपल बुक्स माने जाते हैं, इस चीज को ना कवर करके फिलहाल हम ये समझते हैं कि बुक्स क्या क्या होते हैं। तो आपने सुना होगा जर्नल, आपने जरूर सुना होगा कैश बुक, आपने सुना होगा परचेज बुक, है ना। इसी तरह से सेल्स बुक, इसी तरह से जर्नल प्रॉपर एटसेट्रा। These all are the books which are maintained in the account department. So basically कहने का मतलब यह है कि बुक कीपिंग में जो बुक्स बनाए गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग आइटम्स पे, उसी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है या मेंटेन किया जाता है, कहीं कहीं डेली बेसिस पे, कहीं मंथली बेसिस पे, कहीं ईयरली बेसिस पे, उन सारे बुक्स को या उन सारे बुक्स को मेंटेन करना ही बुक्स कीपिंग कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है। करेक्ट? कितना क्लियर हो गया। अब आते हैं कि सबसे पहले बुक कीपिंग की बात आती है तो होता है कि क्यों हमें बुक कीपिंग करना होता है। Why we are having a proper attention to bookkeeping or accounts? Why accounts are important? Accounts के इंपॉर्टेंस के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अकाउंट्स इसलिए मेंटेन किया जाता है जो डे टू डे बेसिस पे हर एक एंट्री को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सके। अब रिकॉर्डिंग करने का पर्पस होता है कि नॉट अ सिंगल ट्रांजैक्शन शुड बी लेफ्ट आउट। हम देखते हैं कि अकाउंट्स में जितने भी इवेंट होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ऑल ट्रांजैक्शन शुड बी इंटर्ड इन अ पर्टिकुलर बुक, जो भी जिससे रिलेटेड है। अगर परचेज है तो परचेज बुक्स में, अगर सेल है तो सेल्स बुक में, नहीं तो जर्नल में डेली बेसिस पे एंट्री होता है, राइट। तो इन सब को मेंटेन करने के लिए, ताकि जो भी हम साल भर काम करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हम अकर होता है, उन सारे ट्रांजैक्शन को प्रॉपर अकाउंटिंग किया जाए, इसलिए उसको अकाउंट्स में उसका इंपॉर्टेंस है। सेकेंडली होता है जो डेटा डेली बेसिस पे एंटर होता है उसका मैनिपुलेशन होने का चांस कम होता है। ऐसे में उसे साइंटिफिकली या टेक्निकली कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग और रिलायबल डेटा माना जाता है। इसलिए आप देखिएगा कि जब हमारे डिपार्टमेंट में ऑडिटेड बुक्स आते हैं तो उसको हम लोग एज्यूम करते हैं कि दिस इज करेक्ट वन, इजंट इट। और हम तब तक उसको गलत नहीं मानते हैं जब तक कि उसी के द्वारा डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करके, ऑब्टेन करके और कुछ एडवर्स एनालिटिकल एस्पेक्ट निकालते हैं, तब तक हम उसे एज्यूम करते हैं कि दैट इज द करेक्ट वन। ओके। थर्ड चीज है कि अगर कहीं पे कोई डील होती है कंपनी टू कंपनी, कंपनी टू गवर्नमेंट, कहीं पे भी है, तो यही डेटा होता है जो ये बताता है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है ना। क्या स्टेटस है, कितनी स्ट्रांग है, कितना
कितना इसको इग्नोर किया जा सकता है, या ये इंडस्ट्री सीक इंडस्ट्री है या सीक कंपनी है या डूबने वाली कंपनी है, इन सब पे आप हम सब लोग कहीं न कोई किसी न किसी रूप में, अगर आप देखेंगे शेयर ट्रेडिंग करते हैं। जब शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो क्या हम देखते हैं, उसी के फाइनेंशियल देखते हैं कि कितना नेट प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है, कितनी लायबिलिटी है, कितना एसेट है, इसका प्लानिंग की एक्सपेंशन प्लानिंग क्या है। तो वो सारे बुक्स के थ्रू ही हमें पता चलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कहीं कोर्ट का मैटर आता है, लीगल एस्पेक्ट होता है, तो लीगल में इस ऑडिटेड बुक्स या अकाउंट्स के बुक को एक रिलायबिलिटी की नजर से देखा जाता है। करेक्ट। तो अकाउंट्स का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है, और उतना ही नहीं बल्कि एक ट्रांसपेरेंसी हाई लेवल पर दिखने को मिलता है कि जब हम अकाउंट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी भी हाई लेवल का पता चलता है, प्लस में हमारा इन और आउट मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों का ही स्टेटस पता चलता है। अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट जो होता है कंपनी का, वो एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में उसको हेल्प मिल जाता है। तो मैनेजर या मैनेजमेंट टीम विल गेट अ प्रॉपर स्टेटस विद रिगार्ड टू द डिसीजन कि भाई ये हमारा अकाउंट्स है, ये हमारा फाइनेंशियल है। नाउ व्हाट नेक्स्ट स्टेप, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट शुड बी द प्रॉपर डिसीजन फॉर मेकिंग दिस कंपनी वर्थ, है ना। तो ये बुक कीपिंग है। अब यहाँ पे आते हैं कि ये तो इंपॉर्टेंस की बात हो गई, राइट। हम जब बुक्स की बात करते हैं तो इन सारे बात की जितने भी बुक्स का नाम मैंने आपको बताया वो सारे नाम आते हैं। नेक्स्ट होता है कि इसमें मेंटेनेंस जो होता है, आप देखिएगा कि बुक में जब भी आता है तो एक टर्म आता है डबल एंट्री सिस्टम, है ना। डबल एंट्री सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले ये समझना होगा कि अकाउंट्स में मेंटेन क्या होता है, क्या मेंटेन करते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी कुछ मेंटेन करने की बात आती है तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात करते हैं हम लोग। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही मेंटेन होता है, ह्यूमैनिटी का नहीं। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी अकाउंट्स में या किसी बुक में ये लिखा हुआ है 10 आदमी का रिक्रूटमेंट हुआ, 10 आदमी का नॉट रिक्रूटमेंट हुआ, या उसको एक्सपेल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। ऐसा नहीं होता। हमेशा ही अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैटर जो है एचआरए का पार्ट होता है, वो डिफरेंट सेक्शन होता है। तो मतलब क्या हुआ कि हम जब भी अकाउंट्स में कुछ भी देखेंगे तो दैट विल बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इसलिए कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है। करेक्ट। परचेज ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ गुड्स, राइट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर, राइट। तो साफ जाहिर हो रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है उस कंपनी के लिए, है ना। इकोनॉमी को मैनेज, उसके फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए एक अपॉइंट किया जा रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट दैट इज नॉट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सो वो ट्रांजैक्शन एंट्री नहीं होगा क्या? परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये सारे खर्चे जितने भी होते हैं, राइट। दूसरा चीज इसमें ये देखिएगा, जो मैं बताया कि हर चीज का एक डबल एंट्री सिस्टम होता है। डबल मतलब क्या होता है कि यहां पे 2 ट्रांजैक्शन मेंटेन होगा, 2 ट्रांजैक्शन को ऑब्जर्व किया जाएगा, राइट। एक अगर हम देखें तो इन, एक देखें तो आउट, एक देखें तो रेवेन्यू, तो दूसरा देखते हैं एक्सपेंस। करेक्ट। एक देखते हैं अगर तो डेबिट, तो दूसरा देखते हैं क्रेडिट। मतलब दोनों एस्पेक्ट से देखना ही इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल, 2 बार यहाँ पे 2 जगह पे कहीं ना कहीं एंट्री होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखें परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹20,000, ठीक है। इसमें कितने ट्रांजेक्शन ओकर हो रहे हैं? एक ट्रांजेक्शन मेनली है ना, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, क्योंकि फर्नीचर खरीद रहे हैं। अब जब फर्नीचर खरीदते हैं तो यहां पे देखिएगा 2 आइटम्स इन्वॉल्व हैं, फर्नीचर और दूसरा कैश। ये फर्नीचर हो गया, फर्नीचर, और ये हो गया कैश। मतलब 2 चीज इन्वॉल्व है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, 2 चीज में से एक आ रहा है तो दूसरा जा रहा है। फर्नीचर आ रहा है तो कैश जा रहा है। उसी तरह से अगर सेल करते हैं तो गुड्स जा रहा है तो कैश आ रहा है।
यही कारण है कि इसको डबल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि दो बार कहीं ना कहीं डेबिट और कहीं ना कहीं क्रेडिट की बात आती है। कहीं इन होता है तो कहीं आउट होता है, कहीं रेवेन्यू हो रिसिप्ट है तो कहीं एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया जाता है, राइट। तो ये डबल एंट्री सिस्टम पे ही बुक्स कीपिंग को मेंटेन किया जाता है। ओके, तो ये बुक कीपिंग का पहला इंट्रोडक्शन, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसके बारे में था। तो बेसिकली मेरा जो स्ट्रेटेजी था कि मैं इस तरह से आपके पेपर को कवर कर रहा हूं। सो थैंक यू।